बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है पटना में। और ऐसे में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर अब एफआईआर हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में रविवार देर रात प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहां पर खूब बवाल दिखाई दिया। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने पर 21 नामजद लोगों के साथ 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल यहां पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है प्रशांत किशोर और उनके कुछ और साथियों पर। वहीं छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने आज प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। वामपंथी संगठनों ने रेल और सड़क यातायात को ठप करने का ऐलान किया। इसका कई जगह असर भी दिखाई दिया है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने और सड़क पर लाने और फिर हंगामा करने के कारण ये कार्रवाई की गई है और एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। जिन नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है उनमें मनोज भारती हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राहांशु मिश्रा कोचिंग के संचालक हैं, निखिल मणि तिवारी हैं, सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहिल, प्रशांत किशोर और 2 बाउंसर जो प्रशांत किशोर के साथ थे, इन पर भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आनंद मिश्रा, आर के मिश्रा जो कि राकेश कुमार मिश्रा के नाम से भी जाने जाते हैं, इसके अलावा विष्णु कुमार, सुजीत कुमार जो कि सुनामी कोचिंग चलाते हैं, इन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल देर रात छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बड़ी पीड़ा हुई है, जिस प्रकार से पुलिस ने अभ्यर्थियों को पीटा है, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ऐसे में जबकि कड़ाके की सर्दी में भी अपनी मांग को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल निंदनीय है। उन्होंने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पीड़ा देने वाली तस्वीर हमने देखी है। तेजस्वी अपने साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, इस बात का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द बखूबी समझता हूं। हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा में रहते हुए वो इसका विरोध आगे भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर एक तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, लेकिन इन्होंने जाकर के उस प्रदर्शन को यहाँ और ख़राब करने की कोशिश की और इसी तरह का आरोप कुछ अभ्यर्थियों ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर की वजह से अब उसने एक अलग ही रूप ले लिया है। और अब जबकि एफआईआर दर्ज हुई है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाती चली जा रही है। पप्पू यादव ने भी प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। वहीं 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी पहुंचकर उनसे वो बातचीत करेगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अब कोई कोचिंग का संचालक या फिर कोई राजनेता इन छात्रों की अगुवाई नहीं करेगा, बल्कि 5 छात्र अब इनकी अगुवाई करेंगे और यही अभ्यर्थी आगे भी संवाद के लिए उपस्थित रहेंगे। लेकिन इस बीच ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई संगठन अब इनके अभ्यर्थियों के समर्थन में आ चुके हैं। कई जगह रेल रोकने की बात हुई, कई जगह बिहार बंद करने की भी बात कही गई। दरअसल बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन की इस 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा एक सेंटर में। उसके बाद उस सेंटर की परीक्षा फिर करवाने की तारीख दी गई, लेकिन पूरे बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन अब इस बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं।